हम कथा के प्रवाह में शिव चरित्र में संक्षेप में सुन चुके। भगवान शिव ने सती का त्याग किया, सती ने सीता का वेश लिया था। सीता का वेश तो ठीक है, लेकिन संदेह जीव को ईश्वर से विलग कर देता है, विश्वास जीव को शिव से जोड़ देता है। सती ने संदेह किया, परिणाम होगा। मेरी मान्यता है, मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ, बहुत सावधान रहिए एक बात पर कि कोई आकर अथवा तो हमारे मन से या तो कोई किसी प्रकार अपने मन को बहुत बचाओ कि हमारे मन में कहीं संदेह पैदा हो। पैदा करने वाला तो चला जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देगा। कहीं संशय निर्मित न हो। और भगवत गीता ने तो संशय का कोई इलाज ही नहीं बताया। संशय आत्मा विनष्ट, केवल विनाश ही बताया। हाँ, तुलसी ने जरूर संशय से मुक्ति के उपाय बताए हैं। संदेह की भगवत कथा का आश्रय करो, संत का संग करो तो गए उमूर संदेह आदि आदि उपाय तुलसी ने कोशिश की। तो सती ने राम तत्व पर जो संदेह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं है, फलस्वरूप किसी न किसी रूप में घटना घटती रही और सती शिव से विलग हुई। भगवान शंकर रसप्रद कथा सुनाने लगे। दक्ष यज्ञ की कथा आई। विमान में देवता लोग जा रहे थे। कथा सुनती सती कैलाश से शिव से पूछती है, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले, देवी विमान तो जाते रहते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं, आप कथा में ध्यान रखो। लेकिन सती बहिर्मुख रही। कहा कि महाराज बताइए। बोले, आपको दुख होगा। नहीं बताए। बोले, आपके पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपकी सभी बहनों को तुम्हारे पिता ने बुलाई, लेकिन मेरे साथ जरा आपके पिता के मन में खटाई है, इसलिए मुझे तो नहीं बुलाया, आपको भी नहीं बुलाया। और जहां निमंत्रण न हो वहां शोक बंद करो। और सती ने जिद पकड़ी कि आप ना आए तो कोई बात नहीं, मेरे पिता के घर यज्ञ है, मैं जाऊं। कहीं देखा हर यत्न बहु रही दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा के नहीं त्रिपुरारी। बहुत समझाया शिव ने कि सती न जाओ। मैं समझता हूं कि माता पिता के घर प्रसंग हो तो संतान बिना आमंत्रण जा सकती है। गुरु के आश्रम में कोई प्रसंग हो तो शिष्य बिना आमंत्रण जा सकता है। मित्र के घर यदि कोई प्रसंग है तो मित्र बिना निमंत्रण जा सकता है। और ऐसा कोई भगवत संबंधी कार्य हो तो कोई भी व्यक्ति बिना आमंत्रण उसमें जा सकता है। जैसे कथा हो तो कोई भी व्यक्ति, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई भी आ सकता है। और कथा के साथ साथ प्रसाद बांटा जा रहा है, भोजन प्रसाद का वितरण है, कोई भी व्यक्ति वहां निमंत्रण के बिना जा सकता है। 2 दिनों से तो ये बारिश के कारण जरा अब तो भगवान सूरज निकला है, मेरी भी प्रार्थना है सब भोजन करना, प्रसाद लेना है। एक कृष्णेश्वर का भंडारा है, सब प्रसाद। और यहाँ का जो गांव है, नगर तो पूरा का पूरा गांव खा भोजन करना चाहिए। तो गांव का नाम क्या है? इलोना गांव। इलोना तो गुफन नाम है। ટૂંકમાં જે હોય જેટલા ગામ હોય ને આજુબાજુ બધા હરિહર કરો, ભોજન કરે, सब प्रसाद ले। भजन कथा में, इस पंडाल में भजन, उस पंडाल में गिरदी किए बिना, मारामारी किए बिना, धक्का मुक्की किए बिना भोजन। यहाँ भजन, वहां भोजन, फिर कल सुबह यहाँ भजन, फिर वहां दोपहर भोजन, फिर रात को भी भोजन, बीच में एक और आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है बीच में, सुबह का सब कुल मिलाकर प्रसाद देना। भंडारे का कैसे का ऐसा नहीं, ये कथा का प्रसाद है। आप ज्यादा भोजन कर। हमारे सत्यनारायण कह रहा था, बाबू इतना माल सामान भर रखा है और 2 दिन से कम लोग आते हैं, खूब भोजन करो।
मैं भी एक दिन चक्कर लगाऊंगा वहां। कोई मैं विशिष्ट बात तो कही दीदी के हर जगह जाता हूँ, जाऊँ, बारिश नहीं होगी लेकिन कहीं क्या दे दामोदर दाल में पानी हमारे गुजराती में कहेवत है कि भाई दाल को दे दामोदर दाल में पानी। कुल मिलाकर मेरा ये स्वभाव है कि आदमी भोजन करना चाहिए। करीब करीब जहाँ कथा होती है मन करती है, एकला एकला खाई ले ये कोई मानवता नहीं। ते कई लोग तो घर में मेहमान आए ना खाई ले रसोड़ा में हजी भी होता अंदर चूल्हा में भी होता चूल्हा तो जवाई ने तो चूल्हा में भी जाए પછી યદગતમાં જવાય भोजन करा। मेरा एक सूत्र है बहुत सदविचार परिवार की कथा में कर रहा था, कितने साल हो गए विद्यापीठ के मैदान में, तब का ये सूत्र मैंने छोड़ा था, भजन खुद करो भोजन दूसरों को खिलाओ। भजन करो, और ये मेरा सूत्र मानी संतों की बोली का मैंने अपने शब्दों में डाला। कबीर ने कहा, कबीरा कहे कमाल तू दो माता सिखले कर साहब की बंदगी भूखे को कुछ दे। पुनित महाराज कहते दो भूखा ने भाखरी प्रभु ने दे जो मन। पुनित महाराज की बात। हाँ, मैं अपने शब्दों में डालता हूं, भजन करो भोजन कराओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि सूत्र को परख देते हैं। भोजन करो भजन कराओ। સૌથી પહેલા જે ભોજન કરી લો પછી કહો ભજન તમે ક્યાં કરે। भजन बिना भोजन कभी पचता नहीं। ये सूत्र आदमी समझ ले। सबसे बड़ा आहार हमारी निम्बार्की परंपरा में गोत्रोच्चार समय धाम क्षेत्र की चर्चा चलती है आचार्यों के पास। निम्बार्की परंपरा में तब तुम्हारा आहार क्या तो कहना पड़ता है हरि नाम आहार। हरि का नाम का ही आहार, हरि नाम। तो भोजन में निमंत्रण की जरूरत नहीं, कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं, माता पिता के घर संतान को निमंत्रण की जरूरत नहीं, मित्र के घर मित्र को निमंत्रण की जरूरत नहीं, और अपने सदगुरु के आश्रम में किसी शिष्य को निमंत्रण की जरूरत नहीं। फिर भी तुलसी कहते हैं तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण तदपि विरोध मान जह जाने से कोई विरोध मान ले, किसी को अच्छा न लगे तो फिर वहां जाना हे सती ठीक नहीं। आप दक्ष की बेटी हैं, स्वागत, लेकिन आपका पिता मेरा विरोधी बन गया। सती ने पूछा आपका विरोध मेरा पिता क्यों करें? बोले इसलिए कर रहा है कि एक बार ब्रह्म सभा